जिसे भी कभी दान की बात करें आपसे, दान में 10-50 हज़ार रुपये में बहुत मुश्किल पड़ जाए, 10-50 हज़ार में, और घर में बीमारी आ जाए, तो बताओ माताओं, सच पूछो, अपने अपने पतियों से पूछना, यदि हो 2-5 लाख भी लगें तो क्या परेशान होते, सोचते हैं कि नहीं, सोचते हैं क्या? जैसे इसने किसी से बोला होगा, भाई पेमेंट मिलना था, बोल दे दो, बोले अभी मैंने पेमेंट दे दिया है, कुछ जगह कुछ मत, ज़्यादा नहीं था, कम था, पर वही पेमेंट यदि उसमें जीरो और लगा दो, और जीरो में एक जीरो और लगा दो, ऐसी समस्या आ जाए घर परिवार में, तो मिल जाएंगे। समझ गए ना? बस आगे पीछे नहीं। एक से किसी मिलना था, तो कहने का अर्थ जीरो में जीरो भी लगा दो, और जीरो। जैसे उदाहरण के लिए किसी से मान लो, सपोज करो 15,000 मिलना, एक दृष्टांत के लिए लो, कितने मिलना? 15,000 मिलना मात्र, और 15,000 में से वैसा पैसा बोले अभी पैसा नहीं, 15 के यदि एक जीरो लगा दो बीमारी, उसमें तो 1.5 लाख मिल जाएंगे, और एक जीरो लगा तो 15 लाख भी, क्यों क्या नहीं मिलते, कि नहीं मिलते, हो जाता है। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी, मालूम एक बात और नोट कर लेना, मैंने आपको शायद बताया हो कई बार, भैया ध्यान रखना ज्ञानी, जब हम संसार के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं, न तन देखते हैं, न मन देखते हैं, न धन देखते हैं, न समय देखते हैं। बताओ माता, जब आप हॉस्पिटल गई थी तो क्या कुबेर जी ने पूछा था कि कितने पैसे लगेंगे, जितने लगे तो लगाए, नहीं तो नहीं लगाएंगे? नहीं पूछते ना, ध्यान सुना क्या? नहीं पूछते, पूछते नहीं है। ऐसे हमारे लिए हमारे आचार्य यही संबोधन कर रहे हैं, ऐसे हमारे लिए धर्म के विषय में यद्यपि नहीं उतर पाता है, सच है, पर प्रवचन तो प्रवचन सबको नहीं उतर पाता, हमने कल एक बात कही थी, सबको नहीं उतर पाता है, सच है, पर सबको नहीं उतरता है ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ को तो उतरता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं मानता। कई बार मैंने अपने आप को मैं वापस ले लेता हूँ शब्द, मैं बोलता हूँ नहीं प्रवचन नहीं करना, प्रवचन से कोई लाभ नहीं, पर वापस लेता हूँ तुरंत, नहीं लाभ नहीं होता। इतने सारे लोग जो दान देते हैं, इतने लोग जो समर्पित होते हैं, इतने लोग जो त्याग करते हैं, इतने लोग व्रत नियम संयम लेते हैं, तो प्रवचन से सुनकर के लेते कई लोग प्रवचन सुनकर प्रभावित होते हैं, त्याग, तपस्या, दान, भक्ति, आराधना, पूजा पाठ। आज हमारे यहाँ महाराज ना हो ना, और प्रवचन करने वाला कोई ना हो, तो धर्म की स्थिति होगी जैसे अन्य लोगों में होती है, अन्य जगह। ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। उनके यहाँ भी इधर भी प्रवचन होते हैं, उनके यहाँ भी भाषण, प्रवचन कर दो, कुछ भी कर दो, शास्त्र होती है, तो प्रभाव पड़ता है उसका। नहीं हो ना, तो लोग आज खाने पीने, नशा में, व्यसन में, काम में, विकार में इतने मस्त हैं, कुछ नहीं हो। अपने यहाँ के बच्चे बच्चियां पता नहीं कहाँ कहाँ जाए, क्या क्या हो, वो तो थोड़ा सा प्रवचन है, धर्म है, तो संस्कार बने हुए, यद्यपि चोरी छिपके तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पता है आपको, सबको पता है, आप सब जानते हो, बस एक दूसरे का जानते हो, अपना नहीं जानते, क्योंकि हमें अपनी आंखें नहीं दिखती, दूसरे की आंखें दिखती हैं, कि आंखें बंद है, कि छोटी है, कि बड़ी है, कि खुली है, कि कैसी है, किसकी दिखती है? सफेद है कि काली है, किसकी दिखती है? दूसरों की, हमें अपनी दिखती है, पक्का है, परम सत्य है, क्योंकि मैंने तो पुस्तकों में खूब लिखा, बोलता भी हूं कि हमारी बच्ची कहाँ है हमें पता नहीं है, दूसरे को पता है कि यहाँ वो जारी देखो, क्योंकि हमारे सामने कोई जाती नहीं है। कोई शराब पीता है तो घर वालों के सामने, घर वाले के सामने थोड़ी पीता, अब कोई विशेष अलग विषय है, मेरी आदत पड़ गई वैसी, पर घर वालों को सामने नहीं खाता। छोटा बच्चा कोई बीड़ी पी रहा हो, अपनी मम्मी पापा के सामने नहीं पीता, दूसरी मम्मी पापा से भी पीता है, पर सोचता मेरा बच्चा थोड़ी है, दूसरे का है। इसी तरह हर विषय में लगाना, ये ध्यान रखना, हम भूल जाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। हमें इसी तरह हमें अपना, हम जैसे मान लो महिलाएं, माताएं, बच्चियां, अपने उसको, उनको वस्त्र नहीं दिखते, अपने शरीर नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है खराब दिख रहा है, अपने बच्चों को नहीं दिख रहा, दूसरे का दिखता है कि खराब दिख रहा है। अपना कैसा भी हो तो अच्छा लगता है, सामान्य नजर मोड़ लेते हैं, या देखते नहीं है, देखते हुए तो कुछ बोलते नहीं है, पर दूसरों के लिए बार बार ताक ताक के देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं, होता है ना ऐसा। इसी तरह हमारे आचार्य कहते ज्ञानी, तू परिवार, पर्याय, पत्नी, पुत्र, पिता सब में लगाता है समय, पैसा। पैसा में तो भक्ति, मान लो कोई नई उम्र का हो, मान लो कई उम्र का, क्या पुराने भी में हो लो, किसी की शादी, पत्नी है, बच्चा है, नया है, उसी को ले लो जो अभी खत्म हो गई, वहां 25-30 लाख 40 लाख खर्च करने तैयार हो गए थे, लीवर खराब है या किडनी खराब है, कुछ खराब है, 25-30 लाख रुपया तक, जबकि कैपेसिटी नहीं 5 लाख की खर्च करने की, अच्छे से देखा जाए तो 25 लाख रुपया डॉक्टर को देने तैयार हो गए। मैं फिर वही उपदेश देता हूं ज्ञानी, जब तू 25 लाख रुपया डॉक्टर को देने तैयार हो जाता है तो 25,000 धर्म के लिए देने तैयार है, तो कभी 25 लाख देने की नौबत नहीं आएगी, समय ही नहीं आएगा। 25,000 तू दे देगा यहाँ धर्म में तो 25 लाख से बच जाएगा, और जहां 25,000 देने में हमने कंजूसी की तो 25 लाख लगते हैं,
पर कब लगते हैं पता नहीं चलता हमें कैसे समय स्थिति ने, क्योंकि जब हम उपदेश सुनते हैं जब हमें पता नहीं लगता नहीं है, जब लगता है तो हमारे उपदेश नहीं आते कान में नहीं आते, काम में नहीं आते। स्थिति है, ध्यान रखना। इसलिए मैं अपनों से विशेष करता हूँ, ध्यान रखना। क्या नहीं, सभी जितने लोग सुन रहे जो मुझे अच्छे से मानते हो, श्रद्धा से, सच कह रहा हूं, कभी नहीं, धर्म में कभी पीछे नहीं रहना। क्या, बिल्कुल। मैं तो जितने जुड़े, मैं तो कभी हमेशा पहाड़ पड़ा तो तोता जैसे लोग आए थे ना एमपी वगैरह से भी, यूपी से, एमपी से, मैं बिल्कुल कहता हूँ, मुकेश वगैरह भी, मैंने हमेशा कहता हूँ कभी नहीं रहना पीछे, कितना भी हो। क्यों, यहाँ तो उतना, चाहे साधु हो, चाहे बोली लगाने वाला हो, चाहे त्याग करने में पंडित, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं मांगेगा। वहाँ तो कैपेसिटी ज़्यादा मांग लेते हैं। डॉक्टर के मतलब नहीं है तुम्हारी कैपेसिटी है कि नहीं। बताओ, तुम्हें 15 लाख रुपए मांगे उसने, लीवर का 20 लाख मांगे, लीवर खराब हो गया, कोई नया युवा है 30 40 35 साल का है, और बताओ क्या करेंगे परिवार के लोग? जमीन बेच देंगे, जायदाद बेच देंगे, खेत बेच देंगे, मकान बेच देंगे, उधार ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, कर्जा में डूब मरेंगे, कुछ भी होगा, पर ठीक हो जाए ये भावना रहती है। भले वही भी नियम है, कोई जरूर नहीं कि ठीक हो जाए। क्यों, डॉक्टर फॉर्म भरा था पहले, कोई भी छोटा से वो छोटा ऑपरेशन होता ना, छोटा मतलब, तो उसमें फार्म भरा जाता है कि हमारी गारंटी नहीं है, अब आप साइन करो। बचाने का प्रयास है हमारा, बचाने का प्रयास है, बचे ना बचे इसका कोई जरूर नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ध्यान रखना इन सब के लिए। इसलिए मैं कहूँ यार, कहता हूँ ध्यान रखना भैया, तुम लोग भी जो दुकान जाते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। मैंने भी ज्ञानी से पूछा, कहाँ गया वो, कहाँ जाते हो, नहीं इतनी जल्दी प्रवचन क्यों नहीं सुनता? बोले महाराज दुकान भागता हूँ। क्यों, ग्राहक आ जाए, कितने ग्राहक आते हैं, कितना करीब, कितना बिक्री कर लोगे? यदि 1-2 ग्राहक आ भी गए, 2-500 हज़ार की बिक्री हो भी गई, भैया बताओ ज्ञानी सिंगल जी, यदि 2-5 हज़ार की बिक्री हो भी गई तो कितना 5,000 पैसे, 5,000 की कहाँ होती होगी? सुबह सुबह 10 बजे के पहले हो जाती है क्या? 5,000 की बिक्री हो जाए सुबह सुबह 10 के पहले रोज? अच्छा, डेली हो जाती 5,000 10 बजे के पहले? अच्छा ठीक, नहीं आशीर्वाद तो है मेरा, एक नहीं, लेकिन सबकी नहीं होती। चलो ठीक है, अच्छा है, वही हो जाती है। पर मैंने सुना 11-12 बजे के बाद ग्राहक ज़्यादा आते हैं। क्यों क्या नहीं, ऐसे ही है ना? मैंने, हाँ, जो सफ़र करने वाले हैं वो, हाँ, इसलिए सफ़र करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, जिनकी आती चलती है भाई, चलो आशीर्वाद पर। और भी चिंतन है बहुत सारे, किस्मत पर देखोगे ना, लग देखोगे, हो सकता है तो तुम्हारी जो 5,000 की पहली बिक्री हो जाती सुबह सुबह, और धर्म मतलब प्रवचन, गुरु भक्ति, आराधना यदि करें तो कहो दोपहर में 5 की 10,000 की एक्स्ट्रा हो जाए। और एक बात और ध्यान रखना, ये इस पर्याय का पता नहीं चलता हमें, क्योंकि दुकानदारी है वो तो कभी 50,000 की होगी, कभी 60,000 की, कभी 80,000 की, कभी लाख की हो जाती है। ऐसी होती ना, कभी 20,000 की रहेगी, कभी 10,000 की रहेगी। सबन तो ठीक है, नहीं आए ग्राहक, पर ये क्या है, ये पूर्व पर्याय का, किसी लाखों की बिक्री चलती है, किसी वो नहीं भी नहीं होती। एक ही दुकान, एक ही रोड पर दुकान मैंने देखा है, एक ही रोड पर ऐसे लोग हैं जो मेरे पास रोते जाते हैं, यहीं की बात ले लो, अच्छे मेन स्थान पर दुकान है, एक भाई की अच्छी दुकान चलती है, एक का ग्राहक भी नहीं आती, कई बार बिक्री भी नहीं होती ढंग से, 1,000-2,000 बिक्री नहीं होती। ये क्या है? ये पूर्व भाव का पुण्य पाप। क्या है? पूर्व भाव का पुण्य पाप, कुछ भी नहीं है, विश्वास मानना, कुछ भी नहीं। और ये अभी हमारे समझ में नहीं आता, हमें समस्या ये है हमारे साथ, अभी हमें वर्तमान में समझ में, क्योंकि हमें अच्छा चल रहा ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, हम बढ़िया ऐश करते हैं, मस्त रहते हैं, पुण्य पर धर्म पर ध्यान नहीं देते हैं, बस पैसा, परिवार, धन दौलत और कथन चलने वाले संसार का सुख, क्योंकि संसार के सुख में भी भक्ति बहुत लीन है, बहुत मस्त है, इतना मस्त है, उसे धर्म का भी ध्यान ही नहीं है, धर्म की ओर दृष्टि ही नहीं है। भगवान के द्वार में आता है, गुरु द्वार में आता है, धर्म स्थल पर भी आता है, तो वहां भी पाप दृष्टि हो जाती है, और पाप दृष्टि होने पर ही हमारे कर्म क्या होगा फिर। पर ये पता भी नहीं चलता। अभी कल किसी ने कहा, वो बच्चा था ना हमारा अयन, वो फुंसी दर्द होती होगी, तो मैंने इशारा किया तो नरक का, रात्रि का समय था, मौन था, मैंने नरक में कितने कष्ट होते पता है? अभी हमें पता ही नहीं कितने कष्ट में, फुंसी सही में कितनी बड़ी हो जाए, कितना फोड़ा हो जाए, कितना दर्द हो, दर्द महसूस होता है, पर मैं दुखी नहीं होता हूँ, टेंशन नहीं करता हूँ, परेशान नहीं होता हूँ। हो सकता है देखो शरीर में ज़्यादा दर्द हो तो चेहरा बते, पर अंदर का चिंतन यही चलता है, तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना मत हो, कोई भी कष्ट तुम्हारी जिंदगी में आए, कोई भी, ध्यान देना क्या नहीं, कोई भी कष्ट
तो ये चिंतन करना, नरक के तो अंश भी नहीं है इसमें, अंश भी। जो अभी दुखी होते ना वर्तमान में लोग, परेशान होते, थोड़ा सा कष्ट, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ हो गया, अब कभी गरीबी, ये खाने पीने, इसलिए मैं हमेशा क्यों जोड़ देता हूं धर्म के लिए, नहीं रहने दो। मैंने कल परसों आशीर्वाद दिया था शायद, मैंने जो गरीब हो गरीब रहे, कोई टेंशन नहीं, पैसे की चिंता मत करना। क्यों? धन से गरीब रहो पर धर्म से गरीब नहीं रहो, समझ रहे ना? धन से गरीब रहो, धर्म से गरीब नहीं रहो। धन तो अपने आप आएगा, और इस पर्याय में तो नियम से जितना हमने पूर्व में कमाया, जो हमने बीज बोया वो तो मिलना ही मिलना है। इसलिए हमारे आचार्य मन वचन काय की शुद्धि रखो। ये धन दौलत, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति चले गए, बड़े बड़े राजा अकबर आदि, कितने बड़े बड़े मंत्री चले गए, कितने बड़े बड़े राजा चले गए, सिकंदर जैसा राजा, और जो अंबानी वगैरह, जो इतनी सारी इनकी संपदा है, जिनको पता ही नहीं होगा, जितने तुम्हारे पास उनको तो उतनी पता नहीं ऐसी पड़ी होगी, उनके मुनियों के पास होगी क्या, जितने तुम्हारे पास है ना। तो मुकेश अंबानी क्या है मालूम? एक दिन कहीं आया था कोई मैसेज में, एक दिन में कितना लॉस हुआ था, एक दिन का 1000 करोड़ में, 1000 करोड़, कितने 1000 करोड़ मुझे पता नहीं, कितने एक दिन का माइनस में हुआ था वो एक दिन में इतना उछाल मारा था कि कई 1000 करोड़ आ गए थे, एक दिन का व्यापार की बात बता रहा हूं। लेकिन मैं पूछता हूं कई बार, क्या वो ले जाएगा यहां से? बोलो क्या नहीं ले जाएगा? नहीं, थोड़ा ले जाए, कुछ बचाया कि ले जाएगा, कुछ साथ में जाएगा, कोई साथ देगा? नहीं देगा। चाहे हेलीकॉप्टर में बारात निकालो, चाहे हवाई जहाज में निकालो, चाहे करोड़ों। अभी सुना वो कौन सी एक हीरोइन थी, कौन सी, उसने 18 लाख की ड्रेस पहन के रखी थी शादी में अपने भैया की। कितने लाख की? 18 लाख की ड्रेस। तुम्हारे पास 18 लाख देखने नहीं मिलेंगे। वो कपड़ा पड़ा कहाँ? पूरे कपड़े नहीं होंगे तुम्हारे पूरे परिवार के, हैं क्या बताओ? पूरे घर के परिवार के कपड़ा मिला तो 18 लाख के नहीं होंगे। 18 लाख की ड्रेस एक दिन में शादी में पहनी थी उसने, क्योंकि नियम में बड़े लगभग लगभग सिद्धांत है, जितना जिसकी आय होती है उतना व्यय होता है, उस सबसे व्यय होता है। और एक बात और नोट करना, जितना ज्यादा अब अधिकांशता नहीं वो टेंशन में रहे, कुछ गरीब टेंशन में रहते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं रहो। टेंशन करने से गरीबी और बढ़ती है। क्यों? पुण्य कर्म क्षीण होता है, पाप कर्म उदय में आता है, और पाप कर्म बंद होता है नवीन तो भविष्य में और होगा। इसलिए ध्यान रखना भैया, जो जितने बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को, क्या जो पैसों से परेशान है, घर से परेशान है, पति से परेशान है, बच्चों से परेशान है, बहू से परेशान है, सास से परेशान, किसी से बिल्कुल नहीं। ये टेंशन ध्यान रखना क्या नहीं, बिल्कुल सुन लेना, शब्द सुनते सुनते चले जाना, दुकान पर चलाना, आराम से बिक्री करना। एक टेंशन हमारे कर्म का बंद और करा देता है, और टेंशन करने से कर्म बंद जब होता है तो नवीन जब कर्म बंद हो जाता है तो भविष्य में और दुख का कारण बन जाता है। और नियम से जिसके परिणाम अशुद्ध रहते हो, टेंशन रहते हो, क्लेश में मतलब संक्लेश रहते हो, वो कभी जिंदगी में सुखी रह नहीं सकता, धन दौलत की बढ़ ही नहीं सकती, दुकान अच्छी चल ही नहीं सकती। क्यों? मायूस चेहरा देख करके दुकान में बैठो, तुम ऐसे बैठे रहो तो ग्राहक भी नहीं मानता, उसके सामने प्रसन्न रहो। डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर देखना अच्छे जो डॉक्टर होते, ज्ञानी डॉक्टर, आप कुछ लगते हो क्या चाहिए भैया, ये देते हैं, अरे उसका मन ही खटाल हो गया, प्रसन्न रहो। कहीं मैं उदास क्यों है? अरे उदास इसका नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहो ही नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, यदि हम मन में अपनी टेंशन रखते हैं तो कई पैसे वाले पैसे तो लौट जाते वापिस। डॉक्टरों को देखना, डॉक्टर की विशेषता होती, कला होती है। क्या हो गया? अच्छा डॉक्टर की बात करूं, बड़े डॉक्टरों की, प्रसन्न मुद्रा में करता है तो मालूम आधा पेशेंट तो उसी समय ठीक हो जाता है। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, बोले हमें आप तो खुश रहो, बिल्कुल अभी ठीक करते हैं, यूं करते हैं, चलो आप तो ऐसी देता है बढ़िया मधुर वाणी, वास्तव में सामने वाला सुनकर प्रसन्न हो जाता है। ऐसी मालूम बात बताऊं, दुकानदार यदि अच्छा है ना, ध्यान रखना क्या नहीं, यदि ग्राहक बनाना है तुम्हें अच्छे तो मेरी सलाह ले लेना, सीख लेना। हाँ, ये उदास चेहरे में चेहरा भी प्रभावित, मालूम बताते एक बार, मॉल वगैरह बड़ी बड़ी मॉल में अच्छे अच्छे जो होते ना सेल्समैन, दुकानदार बैठने वाले, लड़कियां लड़के, अच्छे से अच्छा चेहरा देखा जाता है, बोल सचे, एक्सक्यूज मी प्लीज, और क्या चाहिए? अच्छा एक मिनट, आप एक मिनट रुकेंगे ना,
1 मिनट प्लीज, आ रही हूँ, आ रहा हूँ। ओह, चेहरा देखकर उसको 1 मिनट क्या 10 मिनट, भाई साहब 10 मिनट आ जाओ, तो 10 मिनट में आ जाओ, प्रसन्न होके जाता है। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत। उसका मन गदगद होता है, प्रसन्न। क्योंकि ध्यान रखना, अपने लोग प्रसन्नता में खुश होते हैं, अपने लोग प्रसन्नता में खुश होते हैं, पराये लोग और ज़्यादा प्रसन्नता में खुश होते हैं। और पैसा, लक्ष्मी आदि भी प्रसन्नता में खुश रहती है, वो भी आती है। क्यों? गरीबी के गरीबी बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा। तो वो अमीरों की अमीरी बढ़ती जाती है। अपन भाव कर लेना कभी, क्या गरीबों के गरीबी बढ़ती है, अमीरों की अमीरी बढ़ती है। जो व्यक्ति टेंशन में सदा रहता हो, गरीब क्योंकि टेंशन में रहता है और टेंशन परेशान रहता है, मेरे पास नहीं है, पर किसी को दोष देता, कहीं किसी को दोष देता, कहीं भाई को, कहीं पापा को, कहीं मामा को, कहीं किसी को, कहीं नहीं ऐसा नहीं किया, इनने मेरे साथ अन्याय किया, उसका पिता को भी दोष देता है, जिसने सबको दिया उसके भी अन्य दोष देता है। उसको फिर पाप कर्म बंद होता रहता है, तो उसका धन नहीं बढ़ पाता। ऐसा भी व्यक्ति था जिसके भाइयों ने, सुनो ज्ञानी, ध्यान सुनना, लिखने में मन लगाओ तो सुन लो पहले ध्यान से अच्छे से। जिनके भाइयों ने भेद किया, और भेद में 2-3 भाई थे, एक भाई को, छोटे भाई को कुछ नहीं दिया, और बूढ़ी माँ थी ऐसी, जा तेरा एक कमरा दे दिया, आराम से, ध्यान सुनना बिल्कुल, बहुत मन लगा करके। 2-3 भाई ने अपना बढ़िया काम करता थे, बढ़िया मकान, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया धन दौलत सब कुछ ले लिया। छोटे भाई से मालूम, जब लोग पूछते हैं कि भैया ऐसा लग रहा तेरे भाइयों ने तेरे साथ अन्याय किया है, बोले नहीं। बोले तुझे क्या दिया? बोले बहुत कुछ। बोले तुझे क्या मिला फिर? बोले बहुत कुछ। बोले तेरे हिस्से में क्या है? बोले बहुत कुछ। बोले क्या है बता, मुझे तो दिखा ही ना। अरे बोले मुझे वो संपदा मिली जो भाइयों को नहीं मिली। क्या बोले? मुझे वो संपदा मिली जो मेरे भाइयों को नहीं मिली। मेरे भाई ने मेरे ऊपर उपकार किया है, बहुत बड़ी करुणा की है। मेरे हिस्से में मेरी जन्मदात्री मेरी मां मुझे मिली है, जिसने मुझे जन्म दिया है।